नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। मंगल करणी कलिमल हरणी, श्री रघुनाथ गाथा श्री कागभुसुंडी जी के मुख से श्रवण करने के पश्चात गरुड़ जी ये बात कहते हैं। ये बात बड़ी विचित्र है। प्राय करके भोजन के बाद ही तो मिष्ठान पाया जाता है ना। महामधुर परम विमल श्री राम कथा श्रवण करने के बाद भी क्या कोई प्रश्न रह सकता है? क्या कोई संशय रह सकता है? क्या अभी कुछ और ऐसा है जो गरुड़ जी को जानना है? क्योंकि पूर्व में ही श्री कागभुसुंडी जी 3 बार ये बात कह चुके कि जो मैं जानता हूं, जो भगवत कृपा से मैंने अनुभव किया है, सो सब मैंने आपको निवेदन कर दिया। भक्ति दायिनी श्री हरि कथा है, और जब श्री कागभुसुंडी जी जैसा वक्ता हो, जिसकी स्तुति महादेव करते हैं, और गरुड़ जी जैसा श्रोता हो, तो निश्चित रूप से ऐसी कथा, ऐसा सत्संग कहने वाले और सुनने वाले दोनों के हृदय में विशुद्ध भक्ति भाव की प्रतिष्ठा कर देता है, स्थापना कर देता है। कथा का अर्थ ही यही है, कम सुखम स्थापयति इति कथा, जो सुख की, परम सुख की स्थापना कर दे हृदय में। फिर भी गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं। तो महापुरुषों ने विचार किया है कि इतनी मीठी, इतनी मधुर राम कथा सुनने के बाद फिर गरुड़ जी ने प्रश्न किए हैं। ऐसा क्यों? 2 कारण हैं। एक तो सुनते सुनते गरुड़ जी को तृप्ति नहीं हो रही है, वो और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं। और गरुड़ जी के प्रश्न बता रहे हैं कि गरुड़ जी को वो जो रस विशेष है उसकी प्राप्ति हो गई है, जिसका संकेत श्री गोस्वामी जी करते हैं। वैसे देखो, कथा का परम फल तो यही है। सेवा का फल क्या है? मैं आपसे पूछूं, सेवा का फल क्या है? सेवा ही है। भजन का फल क्या है? भजन ही है। भजन का फल भजन है, सेवा का फल सेवा है। ऐसी कथा श्रवण का फल क्या है? कथा श्रवण का फल, कथा श्रवण का प्रसाद यही है कि श्रवण में अनुराग हो जाए। नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में इसे भी एक प्रकार की भक्ति कहा है, जब भगवान की कथा श्रवण में अनुराग हो जाए, प्रीति हो जाए। तो गरुड़ जी को कथा श्रवण में प्रीति हो गई है। और महादेव तो इसका प्रसाद यही बताते हैं, बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। ये यात्रा जो यहां से आरंभ होती है, वो प्रभु के श्री चरणारविंद का दृढ़ अनुराग प्रदान करके ही विश्राम लेती है। तो गरुड़ जी के मन में कथा के प्रति जो अनुराग है, श्रवण के प्रति जो अनुराग है, बहुत बड़ी बात है ये। देखो, कहते सुनते तो आप, मैं, हम सब हैं ही, पर वो जो रस विशेष है,
कि कभी और अंतर को तृप्ति हो ही नहीं। आप देखो, कथा के आदि वक्ता भगवान शंकर हैं। और मैंने पूर्व भी आपको शायद एक बार संकेत किया था कि या तो वो भजन में रहते हैं या तो ध्यान में रहते हैं, अन्यथा केवल एक ही कार्य करते हैं, हरि की कथा सुनते हैं, सुनाने वाला मिल जाए तो सुनते हैं, सुनने वाला मिल जाए तो सुनाते हैं। रस रस विशेष जिसको प्राप्त हो जाए वही कृतकृत्य है। तो एक तो गरुड़ जी को तृप्ति नहीं हो रही, वो कह रहे भाई ऐसा वक्ता मिला है और सुन लें और सुन लें और सुन लें। और दूसरी बात कि प्रसाद सदा बांट कर पाना चाहिए। देखो, ये जितना भी संतों के मुख से प्रकट हुआ है, ये भगवान का जस रस जो भी है, जो आज तक हम जैसे जीवों का उद्धार कर रहा है, कल्याण कर रहा है, कल्याण का हेतु कारण बन रहा है, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में संतों की कृपा ही है, उसके मूल में संतों का अनुग्रह ही है। गरुड़ जी ने मन में विचार किया, भाई ऐसा ऐसा संयोग बना है और बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। ये तो आप और मैं जाने कब समझेंगे, पर जिन महापुरुषों ने समझा वो तो कह रहे हैं धनदारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। तो मिला है, फिर जाने कब मिलेगा। बड़ी बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। जो कि त्यों बात भगवान वेदव्यास श्रीमद् भागवत में कहते हैं, तुलयाम लवे नापिना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। तो गरुड़ जी ने मन में विचार किया, भाई ऐसा ऐसा वक्ता हमको प्राप्त हुआ है, ये राम कथा के अद्भुत अद्वितीय गायक हैं। जिस दिन इस प्रसंग का आरंभ हुआ था, मैंने आपको यही निवेदन किया था कि ऐसे तो सारी मानस ही महामधुर है। मैंने पहले भी आपको कहा कि व्यवहार जगत की छोटी से छोटी बात से लेकर अध्यात्म जगत के श्रेष्ठतम सिद्धांत का समावेश श्री गोस्वामी जी ने मानस में कर दिया है। ये तो भव सिंधु पार करने के लिए नौका है, नौका है। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। एक और बड़ी सुंदर बात है मानस के विषय में मैं कहना चाहूंगा। गोस्वामी जी कह रहे 3 प्रकार के जीव हैं संसार में, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने त्रिविध जीव जग वेद पखाने। अच्छा, तुलसी बाबा की मानस ऐसी है, ये राम कथा ऐसी है जो सबको प्रिय लगती है। थोड़ी देर के लिए तो विषयी को भी इसमें आनंद आता है, साधक तो रस प्राप्त करता ही है, और सिद्ध है वो तो भाई उसके लिए तो ये शब्द नहीं है, उसके लिए तो ये अमृत है। वैसे जहां जहां श्रीमद् भागवत में कथा की बात कही गई है ना, वहां कथा सुनने की बात नहीं कही गई है। पिबंति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम। कह रहे श्रवण पुटों से इसका पान करिए, और पान भी कैसे करिए, कैसे कैसे पिए श्रवण पुटों से, इसको कैसे पिए करे, बहुत सावधान होकर। तस्मिन महन मुखरिता मधुवित चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवंती और ताये पिबंत वित्रिशो नृप गाढ़ कर्णये स्तान्न स्पृशन्ते शनत्रिड भय शोक मोहा। करे जो सावधान होकर कथा श्रवण करे, सावधान माने करे एक शब्द भी छूट नहीं जाए, ऐसे दत्त चित्त होकर जो श्रवण पुटों से इस कथा अमृत का पान करता है, कह रहे वो सुनते सुनते भूख प्यास भय शोक मोह न स्पृशन्ते शनत्रिड भय शोक मोहा। कह रहे वो सुनते सुनते इन पंच क्लेशों से मुक्त हो जाता है। कथा अमृत है, कथा अमृत है। कभी पहले मैंने आपको निवेदन किया था, प्रत्येक शब्द में एक ऊर्जा होती है, या तो सकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है। शब्द जैसे ही स्पर्श करता है आपकी चेतना का, उस क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। शब्द में एक स्पंदन है, वो जैसे कान से भीतर जाएगा, भीतर कुछ हलचल करेगा,
एक क्षोभ उत्पन्न करता है शब्द जब भीतर जाता है, क्योंकि शब्द में शक्ति है, सकारात्मक भी है नकारात्मक भी है। लेकिन ये जो कथा है इसमें न सकारात्मक कोई ऊर्जा है न नकारात्मक, इसमें भगवदीय ऊर्जा है, इसमें भगवदीय शक्ति है। इसीलिए बड़े विश्वास से तुलसी बाबा कह रहे हैं, मंगल करणी कलिमल हर तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करणी कलिमल हर। संसार की कोई वार्ता, मैं कह रहा हूं संसार के शब्दकोश में से कोई एक शब्द आप ऐसा ले आइए जो मन की हलचल को शांत कर सके। देखो, प्रशंसा सुनोगे तो भी मन में क्षोभ होगा, निंदा सुनोगे तो भी मन में क्षोभ होगा, अच्छा सुन लो तो भी मन में हलचल है, बुरा सुन लो तो भी मन में हलचल है। संसार की वार्ता तो मन में हलचल पैदा करने वाली है ना। नारद जी को मोह हुआ शब्द स्पर्श रूप रस गंध। उसमें नारद जी न तो स्पर्श से, न रूप से, न रस से, न गंध से, इनमें से किसी से भी नारद जी चलायमान नहीं हुए। नारद जी कैसे चलायमान हो गए? नारद जी का मन कहां डोला? शब्द से। प्रशंसा सुन ली अपनी, वो जो प्रशंसा के शब्द कान में गए ना, उसने मन में क्षोभ पैदा कर दिया। कितनी सुंदर अप्सराएं कामदेव लेकर आया है अपने साथ में, नारद जी ने देखा भी नहीं, उनकी तरफ दृष्टि उठाकर भी नहीं देखा। वो जिस मादक वातावरण की रचना कामदेव ने की, नारद जी उससे भी हिले नहीं। न दृष्टि से देखा, ना उस गंध ने कोई विकार पैदा किया। स्पर्श की भी इच्छा नारद जी के मन में नहीं हुई। वो रूप देखकर स्पर्श की भी इच्छा नारद जी के मन में नहीं हुई। कहां मन हिल गया? वो जो प्रशंसा के शब्द कान में पड़े ना, जाते जाते कामदेव प्रशंसा करता गया कि आप जैसा कोई महापुरुष नहीं है, आपसे मैं परास्त होकर जा रहा हूं, मुझे आज तक भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं हरा पाया, आपने हरा दिया। पर जाते जाते कामदेव ये बाण छोड़ता गया। वो पंच बाण तो नारद जी को नहीं लगे, वो तो नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन वो शब्द से जो प्रशंसा के शब्द भीतर गए, कान से वो जो प्रशंसा के शब्द भीतर गए, उसने मन में क्षोभ पैदा कर दिया। और फिर कहां जाकर पहुंचे नारद जी? मोह हो गया। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा है कि नारद जी को काम विकार ने सताया या लोभ हुआ। नारद जी, गोस्वामी जी कह रहे नारद जी को मोह हो गया। तो शब्द एक क्षोभ पैदा करता है अंदर। केवल हरि की कथा ही है जो मन को शांत करती है। संसार की वार्ता मन में विकार पैदा करती है, वो भली बुरी कोई भी हो। आपकी कोई बहुत प्रशंसा करे तब तो और सावधान रहना। निंदा जो कर रहा है वो तो आपका हितैषी है, जो आपकी आलोचना कर रहा है, जो आपकी निंदा कर रहा है, जो आपको कटु शब्द कह रहा है, वो तो आपका हितैषी है। जो प्रशंसा कर रहा है ना, उससे सावधान रहना। कभी शायद मैंने आपको कहा भी था, मुझे ऋषिकेश में एक महात्मा ने कहा था, बोले बेटा जीवन में यदि आध्यात्मिक उन्नति करनी है, मुझे वो उस संत के शब्द भली प्रकार से स्मरण है, आज तक गूंजते हैं मेरे उर अंतर में। बड़ी गहरी दृष्टि से मुझे देखते हुए उन्होंने कहा था, बोले बेटा जीवन में अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो अपनी प्रशंसा करने वाले लोगों से दूर रहना। प्रशंसा स्वीकार न करना। प्रशंसा जैसे ही हो वो सीधे सीधे भगवान को निवेदन कर देना। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो प्रशंसा पचा सके, केवल प्रभु पचा सकते हैं। ये सामर्थ्य केवल इन्हीं में ही है। मैं कई बार आपको उदाहरण देता हूं ना, कितना महत् कार्य करके श्री हनुमान जी आ गए। भगवान तो मन में ये विचार कर रहे कि अब मैं इनको क्या दूं, और जब श्री रघुनाथ जी ने थोड़ी प्रशंसा की तो हनुमान जी क्या कहकर उठते? त्राहि त्राहि भगवंत। यही शब्द श्री हनुमान जी कह रहे हैं, कह रहे प्रभु रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो
प्रसाद रघुराई। ऐसे कभी जब हो ना प्रशंसा आपकी, ऐसे बस प्रशंसा भगवान को निवेदन करते चलना, आप स्वस्थ रहोगे। प्रशंसा स्वीकार नहीं करना। तो मैं शब्द की बात कह रहा था आपसे, इन शब्दों में भगवदीय ऊर्जा है। ज्ञान और वैराग्य का संस्कार पुष्ट करती है कथा। जो भगवान की कथा है, ये जो वार्ता है, ये ज्ञान और वैराग्य के संस्कार को पुष्ट करेगी, और जो मलिन संस्कार हमारे भीतर जन्म जन्मांतर से हमने एकत्रित कर लिए हैं, उनका क्षय करती है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं मंगल करनी। क्या मंगल करती है? जीव का मंगल कैसे होता है? ज्ञान और वैराग्य से ही तो जीव का मंगल होता है। संसार के स्वरूप का ज्ञान हो जाए और उससे वैराग्य हो जाए, इसी से ही तो जीव का मंगल है। इससे दृष्टि हटे तभी तो आत्म कल्याण की बात मन चित्त में आए। संसार से दृष्टि तो हटे। कभी आपसे मैंने कहा था ना भाई, भगवान से हमको आशा तो है, पर अभी संसार से निराशा नहीं हुई। अभी आशा का बंधन यहां बंधा है, अभी डोर यहीं पर बंधी है। तो क्या मंगल करती है? फिर ज्ञान और वैराग्य के संस्कार को पुष्ट करती है। मंगल करनी कलिमल। और जो मैले कुचैले संस्कार हमारे भीतर हैं, जो जन्म जन्मांतर से हमने अर्जित किए हैं, उनको धो देती है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। भगवान का श्रीमुख वाक्य है। सुनते रहोगे, क्या होगा? देखते देखते वो मैले कुचैले संस्कार जो मन में है ना, जो बार बार धकेलते हैं अशुभ की ओर, अपवित्र की ओर, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपसे कहूंगा, सावधान रहना। मन का एक अपवित्र संकल्प पतन के बड़े गहरे अंधकार में आपको धकेल सकता है। एक अपवित्र संकल्प। इसलिए वेदों की ऋचा है, भगवती श्रुति कह रही है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि प्रभु की कृपा हो, हमारा संकल्प पवित्र हो, हमारा संकल्प शुभ हो। इसीलिए कहा जाता है आपसे शुभ कर्म करिए, सत्कर्म करिए, अवसर मिले करते चलिए, सबकी सेवा करिए। क्योंकि भाई ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। आपको पता नहीं है, हमको खबर ही नहीं भाई हमारे भीतर अभी कौन कौन सा बवाल भरा है, कितने जन्म जन्म के संस्कार अर्जित हैं। कभी कहा था मैंने आपसे, कौन कहता है कुछ साथ नहीं आया कुछ साथ नहीं जाएगा? नहीं भाई, मन साथ आया और ये साथ ही जाएगा। इसका ध्यान रखना है, इसकी संभाल करनी है। मन साथ आया है, संस्कार साथ में आए हैं और ये साथ में ही जाएंगे। तभी संत कह रहे हैं मन ही मिलावे राम से। जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक इसकी दौड़ समाप्त नहीं होगी। मन ही मिलावे राम से। तो मन साथ आया है, संस्कार साथ में आए हैं, कितने जन्मों के संस्कार भरे हैं भीतर, वही तो भजन नहीं करने देते हैं। कभी आपने सोचा है कितने मन से आप माला लेकर बैठते हो, कितना प्रयास करते हो आप भी भजन में मन लग जाए, नहीं लगता है। आप देखो, आप रोज बैठ रहे हो, प्रयास कर रहे हो, पर मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है भाई? पूर्व का संस्कार क्षोभ पैदा करता है। पूर्व के संस्कार के कारण ही विस्मृति गाढ़ी होती चली जाती है। आप और मैं तो बड़भागी हैं कि नित्य प्रभु अपने चरणों में लाकर बैठाते हैं। हम संतों की वाणी का आश्रय लेकर कुछ कह सुन लेते हैं। आप देखो संसार में लाखों करोड़ों मनुष्य जिनको सुध ही नहीं है इस बात की, जो शरीर के भोग से इतर और कुछ भी संभव है ये जानते ही नहीं है। उन्हीं को देखकर तो कबीर कहते हैं खाना पीना सोवना और न कोई चीत, सदगुरु सबद विसारया
आदि अंत कामी। और नारायण स्वामी तो फटकार लगाते हुए कहते हैं, कह रहे चटक मटक नित छैल बन तकत फिरत चहूं और। माया मरी न मन मरा और मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा न मरी कह गए दास कबीर। शरीर वृद्ध हो जाता है, जर्जर हो जाता है, लेकिन व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करता है। व्यक्ति शरीर की जर्जरता को कहां स्वीकार करता है? मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं वृद्ध हो रहा हूं, मेरा सौंदर्य, मेरा यौवन सब जा रहा है, इसको व्यक्ति कहां स्वीकार करता है? अंत तक प्रयास करता रहता है, भाई कुछ बच जाए, कुछ तो रह जाए। कि बचकर भागना नहीं है तो क्या है? प्रकृति की व्यवस्था है, बाल सफेद हो गए, उसे फिर काला कर रहा है। ये सत्य को स्वीकार न करना ही तो है, बचकर भागना ही तो है, और क्या है? कैसे कैसे उपक्रम व्यक्ति करता है। आज तो राम राम पूछो ही मत, कैसी दशा हो गई है। संत को दया आती है, तभी वो कहते हैं क्रोध न छोड़ा, मोह न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, मोह न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया रे मन, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तो कह रहे चटक मटक नित छैल बन तकत फिरत चहूं और, पर नारायण ये सुध नहीं आज मरे के भोर। कह रहे हैं हाथ जोर ठाड़ो रहे हो, ध्यान से सुनना। कह रहे हाथ जोर ठाड़ो रहे हो जिनके सन्मुख काल, काल जिनके सम्मुख हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर खड़ा रहता था। नारायण तेऊ बली और गए काल के गाल। उनका भी बस आज लिखो रह गयो नाम। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। ये जो शब्द है ना, ये करते हैं ज्ञान और वैराग्य के संस्कार को पुष्ट करते हैं, मैले कुचैले विचारों को धोते हैं। इसलिए मेरे तुलसी बाबा कह रहे हैं हाथ जोड़कर कहिए, भाव में भर कर कहिए, मंगल करनी कली मन हर। यही प्रसाद हमको प्राप्त हो। तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करनी कलिमल हरणी। तो गरुड़ जी को लगा भाई कथा का विश्राम नहीं होना चाहिए, ये ऐसा शुभ संयोग बन गया है, ऐसे ऐसे राम कथा के गायक हमको मिल गए हैं, जितना सुन सके उतना सुने। और फिर दूसरी बात गरुड़ जी के मन में विचार हुआ, भाई प्रसाद बांटना चाहिए, हमने तो कथा सुन ली, इनसे कुछ ऐसा भी पूछें जिससे आने वाले समय में इस प्रसंग का चिंतन, इस प्रसंग का श्रवण करने वाले का हित हो, कल्याण हो। देखो वास्तविक बात तो यही है। पूर्व में भी मैंने कभी आपको संकेत किया था कि अर्जुन को मोह नहीं हो सकता, अर्जुन भ्रमित नहीं हो सकते, तो भगवान की विभूति है। भगवान अर्जुन को निमित्त बनाते हैं गीता का ज्ञान देने के लिए। जैसे किसी जननी की कोख का चयन करते हैं ना भगवान इस संसार में आने के लिए, कोई तो निमित्त बनता है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया कि वो उस ज्ञान का प्राकट्य कैसे हो संसार में।
यही बात श्री गरुड़ जी ने मन में विचारी, भाई अभी अवसर मिला है, ऐसी चर्चा हो रही है, थोड़ी और बात पूछें इनसे, कुछ ऐसा ज्ञान इनके हृदय से प्रकट हो जो अनंत काल तक जीवों का कल्याण करता रहे। और यही संत का लक्षण है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक। तो गरुड़ जी ने कहा, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूं बखानी। मेरे 7 प्रश्न हैं मेरे, उनका उत्तर दीजिए। प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूं विचारी। संत असंत मरम तुम जानो, तीन कर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति वेदित विशाला, कहूं कवन अघ परम करा। पहले तो ये 6 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। फिर पूछा सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है। संत और असंत का लक्षण कहिए मुझसे, ऐसा श्री गरुड़ जी पूछ रहे हैं। संत का लक्षण क्या है और असंत का लक्षण क्या है, और आपके मत में पाप क्या है और पुण्य क्या है। और इसके बाद मानस रोग कहूं समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहूं सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं यहनी। पहले प्रश्न का उत्तर श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं, नर सम नर तन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जाचत ते। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ दे। बड़े संक्षेप में बड़ी महत्वपूर्ण बात श्री काकभुसुंडी जी ने कह दी, कहा कि नरतन सम नहीं कवन्यु देही। सबसे पहली बात तो हम यहां ये विचार करें कि देखो, सब संत एक मत से, एक स्वर से मनुष्य शरीर की महिमा गा रहे हैं। सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। मैं स्वयं से भी पूछूं, आपसे भी पूछूं, कितनी बार हमारे जीवन में ऐसा क्षण आया होगा जब हमने हृदय से प्रभु को धन्यवाद दिया होगा कि प्रभु आपने कृपा करके हमें इस भारत भूमि पर मनुष्य का शरीर दिया है। किया है कभी ऐसा? शायद नहीं। जब हृदय से केवल इस बात का ही धन्यवाद दिया हो, प्रभु कितनी कृपा है आपकी, क्योंकि दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। भगवत पाद शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये कैसी दुर्लभ देन प्रभु ने सहज कृपा से प्रदान की है। देखो, ये जो आत्म कल्याण की यात्रा है ना, इसका प्रथम चरण यही है। जो सबसे पहले इस जीवन का मूल्य समझेगा वही आत्म कल्याण का
प्रयास करेगा वही पुरुषार्थ कर पाएगा जो सबसे पहले जीवन का मूल्य समझेगा कि कितनी मूल्यवान वस्तु प्रभु ने कृपा करके मुझे दे दी है। ये एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। कबीर कह रहे हैं ना, जागन की कर चौंप रे मन सोया क्या करे, और जागन की कर चौंप। हरदम हीरा लाल है गिन गिन गुरु को सौंप। सबसे पहली बात यह है साधक जीवन का सबसे पहला गुण, सबसे पहला लक्षण यही है कि उसको जीवन का मूल्य पता हो कि कितनी मूल्यवान वस्तु प्रभु ने मुझे दी है। और मूल्यवान ही नहीं, अमूल्य, इसका कोई मोल नहीं है। एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। प्रपंच से बचाने के लिए सबसे पहले तो इसी बात का चिंतन आवश्यक है ना कि भाई ये मनुष्य शरीर करुणा करके प्रभु ने मुझे प्रसाद दिया है, जिसके जीवन में इस बात का, इस भाव का प्रकाश हो जाएगा, वो कभी समय व्यर्थ नहीं कर सकता। पहले भी मैंने आपसे कभी कहा था ना कि समय ही जीवन है। और जीवन क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच की जो अवधि है, जो काल है, जो समय है, उसी का ही तो नाम जीवन है। जीवन का आदर करने वाला समय का निरादर कैसे कर सकता है? यही बात तो संत कह रहे हैं। अरे जो छोड़ना था वो नहीं छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, मोह न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, मोह न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया रे मन, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। अच्छा, मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नानक, रैदास, इन सब ने जब जब भजन की बात की ना, तो नाम जप पर ही बल दिया है। नाम जपन क्यों छोड़ दिया? एक नाम जप ऐसा है कि आपका मन हो न हो, लगे न लगे, पर नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। कारण है, क्यों पूछा? क्या गरुड़ जी नहीं जानते? आपको क्या लगता है जिनके पंखों से सामवेद की ध्वनि प्रकट होती है, वो गरुड़ जी इतनी सी बात नहीं जानते होंगे कि सबते दुर्लभ कवन शरीरा? पर एक तो काक बसुंडी जी बड़े अनुभवी हैं। महादेव यही कहकर तो उनकी स्तुति करते हैं, बहुकालीना, बड़े पुराने हैं, वो बड़े अनुभवी हैं। एक वृद्ध व्यक्ति का आदर क्यों होता है? क्योंकि उसके पास जीवन का अनुभव अधिक है। जीवन का अनुभव व्यक्ति को समृद्ध बनाता है, उसके पास अनुभव है। इसीलिए तो बड़े बूढ़ों का सम्मान किया जाता है ना, क्योंकि वो अनुभव में बड़े हैं, उनके पास जीवन का अनुभव है। तो गरुड़ जी ने पूछा, भाई अनुभवी व्यक्ति से भी सुन लो। गरुड़ जी ने ये बात तो आपको और मुझे सुनाने के लिए पूछी है। जो भी प्रश्न गरुड़ जी ने पूछा है वो सब जानते हैं, आप और मैं सुन लें। इन 2 महापुरुषों की, इन 2 महाभागवतों की वार्ता से आपको मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, आप पर मुझ पर कृपा करके। गरुड़ जी ने ये प्रश्न पूछे, क्योंकि मैंने कहा ना प्रसाद अकेले नहीं पाना चाहिए, बांट कर पाना चाहिए। गरुड़ जी ने कहा, भाई हमने तो प्रसाद पा लिया, अब थोड़ा बांटना भी चाहिए। तो इनसे कुछ ऐसी बात पूछे जिससे जनमानस का, मन मानस शुद्ध हो जाए। सबते दुर्लभ कवन शरीरा, नर तन सम नहीं कवनी उदेही। बोले इसके जैसा तो कोई और देह नहीं है। जीव चराचर जांचत ते ही, सुर दुर्लभ, देवता लालायित रहते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास कह रहे, अहो अमीशाम किमकारि शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदुत स्वयं हरि। जिसको भारत भूमि पर मनुष्य का जन्म मिला है, उस पर तो श्री हरि सर्वात्मा भगवान प्रसन्न ही हो गए हैं। वो तो उस पर तो श्री हरि प्रसन्न ही है जिसको भारत भूमि में मनुष्य का जन्म मिला है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इस पवित्र भूखंड के अतिरिक्त
ऐसे तो भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस पवित्र भूखंड के अतिरिक्त भी मनुष्य जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म से मृत्यु पर्यंत यात्रा आगे बढ़ती है केवल विकारों के साथ। एक ये देश ऐसा है, एक ये भूमि ऐसी है यहां पर जब कोई जन्म लेता है ना, तो जन्म लेने से पहले ही, हमारे यहां तो जीव जब गर्भ में आता है तो गर्भाधान संस्कार होता है उससे पहले, यहां जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक भी जो क्रिया की जाती है ना उसे अंतिम संस्कार कहते हैं। संस्कार, जन्म से मृत्यु पर्यंत यहां संस्कारों के साथ आपको अपनी यात्रा गौरव और गरिमा से, आदर से, सत्कार से आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। ये ऋषि मुनियों की तपपूत भूमि है। मैं कहा करता हूं कि इस धरती ने बड़े दुर्दिन देखे हैं, भारत की भूमि ने बड़े कठिन, बड़े कठोर दिन देखे हैं। ऐसा तो समय आया जब यहां सुख चैन की घड़ियां नहीं थी, लेकिन इस भूमि का सौभाग्य है कि एक दिन भी आज तक यहां ऐसा नहीं आया जब इस भूमि पर कोई संत नहीं था, जब सारे विश्व की मंगल कामना करने वाला कोई संत इस भूमि पर नहीं था। ऐसा दिन अभी एक भी नहीं आया। और मैं तो कल ही किसी से कह रहा था कि देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, मैं, आप, हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं भाई। हमारे पूर्वजों ने तो मंदिर टूटते देखे हैं, हम बड़भागी हैं कि हम मंदिर बनता देख रहे हैं। कितना कठिन समय रहा होगा हमारे पूर्वजों के लिए, जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी श्रद्धा और विश्वास के केंद्रों को क्षत विक्षत होते देखा होगा, खंड खंड होते देखा होगा। हम बड़भागी हैं कि हमको ऐसे समय में जन्म मिला है जब हम मंदिर बनता देख रहे हैं, जब हम सनातन धर्म का ये धर्म ध्वज लहराता देख रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है। अब बात हुई है, मुझे स्मरण हो आया है, तो एक बार प्रेम से 2 क्षण के लिए भगवान नाम का उच्चारण कर दीजिए। एक बार सब प्रेम से कहिए, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। देखो ये नाम तो ऐसा है, मैं सोचता हूं कोई किसी भी धर्म का, किसी भी मत का हो, वो किसी भी विधि से साधन करता हो, तो ये एक नाम तो ऐसा है भाई जो अनंत अनंत काल से इस भरत खंड की चेतना में रमा है। यहां इस देश में जो सूरज की पहली किरण फूटती है ना, उसके साथ ही केवल पंछी ही नहीं चहचहाते, चारों ओर एक शब्द और भी गुंजित होता है, और वो क्या है? राम राम जी, राम राम जी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम 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 राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम प्रेम से सीता राम राम राम, हरे राम राम
राम